ये करण की पहली होम सर्विस थी। उसकी थोड़ी घबराई हुई टेक्निक से पता चल रहा था कि वो अंदर से कितना डरा हुआ है। एक मौके पर उसे पता चला कि उसका ये खास टैलेंट भी अमीर बनने की चाबी बन सकता है। तो उसने कैमरे से अपनी तस्वीरें खींची और उन्हें एक जॉब वेबसाइट पर डाल दिया। जल्द ही उसकी पहली क्लाइंट ने उससे संपर्क किया। करण ने एक साफ सुथरा सूट पहना और पहले से तय किए हुए होटल में पहुंच गया। कहते हैं कि हर काम की शुरुआत मुश्किल होती है, लेकिन करण की शुरुआत कुछ ज्यादा ही आसानी से हो गई। पर कुछ भी अजीब होने का मतलब है कि कुछ गड़बड़ है। जैसे ही वो होटल पहुंचा, उसे धोखा मिला। करण तय किए हुए कमरे के पास पहुंचा और एक अंदाज में दरवाजा खटखटाया, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। थोड़ी देर में अंदर से एक कागज का टुकड़ा फेंका गया। क्लाइंट ने अपना इरादा बदल दिया था। करण हैरानी से उस कागज को देख रहा था। वो कुछ कहने ही वाला था। दरवाजे के नीचे से 2 रुपए फेंके गए। लगता है ये उसका हर्जाना था। इससे करण को इतनी बेइज्जती महसूस हुई जो पहले कभी नहीं हुई थी। टैक्सी का किराया ही 5 रुपए था और अब उसे बिना कोई काम किए 3 रुपए का नुकसान हो गया। निराश होकर करण अपने घर लौट आया और हार की भावना ने उसे घेर लिया। तभी अंजलि करण के पास आई। जब उसे पता चला कि करण ने सच में उसकी सलाह मान ली है तो अंजलि भी हैरान रह गई। जब उसने सुना कि करण अपनी पहली ही कोशिश में फेल हो गया तो अंजलि ने करण का मैनेजर बनने का फैसला किया और साथ ही उसकी स्किल्स को सुधारने में भी मदद करने लगी। एक दिन दोनों लंच कर रहे थे, तभी अचानक अंजलि को एक इंसान की याद आई। शायद वो करण के बिजनेस में कुछ मदद कर सकती है। वो थी उसकी पुरानी सहकर्मी जो अब एक महंगे कपड़ों की दुकान में काम करती थी। रिया का उठना बैठना अक्सर अमीर और खूबसूरत औरतों के साथ था। अगर वो उसे अपनी तरफ कर लेती तो करण का बिजनेस आसमान छू सकता था। तो अगले दिन अंजलि रिया से मिलने गई, लेकिन ये टॉपिक इतना अजीब था कि अंजलि का चेहरा शर्म से लाल हो गया और वो कुछ कह नहीं पाई। तो वो कोई बहाना बनाकर वहाँ से चली गई। इस वक्त करण बड़ी उम्मीद से इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उसे पता चला कि प्लान फेल हो गया है तो करण निराश हो गया। उसने फैसला किया कि वो अपना पुराना काम ही करेगा। लगता है हर कोई बिजनेस के लिए नहीं बना होता। अंजलि ने करण को उदास देखा तो उसने फैसला किया कि वो इस मामले को अपने हाथ में लेगी। कहकर वो घर वापस आई और रिया को फोन किया। जब उसे पता चला कि अंजलि अब एक हाई एंड फीमेल सर्विस की मैनेजर बन गई है तो वो भी थोड़ी हैरान हुई, लेकिन जल्द ही दोनों एक समझौते पर पहुंच गई। रिया कुछ अमीर औरतों को उससे मिलवा सकती है, लेकिन वो पहले खुद एक्सपीरियंस करना चाहती है। घर वापस आकर अंजलि ने करण को सब कुछ बताया, लेकिन पहले उसे करण को एक छोटी सी ट्रेनिंग देनी थी। जब उसे लगेगा कि वो तैयार है तभी वो उसे सर्विस के लिए बाहर भेजेगी। बार बार प्रैक्टिस करने के बाद करण ने रिया के कमरे का दरवाजा खटखटाया। इस वक्त रिया को नहीं पता था कि सामने खड़ा आदमी कितना दमदार है।